राजेश एक छोटे से गांव में रहता था। उसका गांव बहुत ही सुंदर और शांत था, जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था और एक दूसरे की मदद करता था। उसे संगीत से बहुत प्यार था। वह घंटों तक अपने छोटे से रेडियो पर गाने सुनता रहता था और हर धुन को दिल से महसूस करता था। जब वह पक्षियों को गाते सुनता था तो उसका दिल खुशी से झूम उठता था। उसे लगता था कि प्रकृति भी एक संगीतकार है जो हर दिन नई धुनें बनाती है। वो एक बड़े स्टेज पर असली वाद्य यंत्रों के साथ सुंदर संगीत बजाने का सपना देखता था। उसकी आंखों में एक चमक थी और दिल में एक उम्मीद कि एक दिन वह भी एक महान संगीतकार बनेगा। एक दिन उसने टीवी पर एक संगीतकार को देखा। वह बहुत ध्यान से देख रहा था, जैसे कि वह हर नोट और हर धुन को अपने दिल में बसा रहा हो। वो आदमी सितार बजा रहा था। उसकी उंगलियां इतनी तेजी से चल रही थीं कि राजेश को लगा जैसे वह जादू देख रहा हो। उस संगीत ने राजेश को बहुत खुश कर दिया। उसे लगा कि उसके सपने को एक दिशा मिल गई है। उसे समझ आ गया कि उसे क्या करना है। उसने ठान लिया कि वह भी एक दिन ऐसा ही संगीत बजाएगा और लोगों के दिलों को छुएगा। वो भी ऐसा ही संगीत बजाना चाहता था। उसने अपने मन में एक चित्र बनाया जहां वह एक बड़े मंच पर खड़ा है और लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं। उसने अपने माता पिता से कहा, मैं सितार सीखना चाहता हूं। उसकी आवाज में एक दृढ़ता थी जो उसके सपने की सच्चाई को दर्शाती थी। उसके माता पिता चिंतित हो गए। वो गरीब किसान थे। उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वे राजेश की इस इच्छा को पूरा कर सकें। वो सितार कैसे खरीदेंगे, टीचर की फीस कैसे देंगे? उनके मन में कई सवाल थे, लेकिन राजेश के सपने की चमक ने उन्हें भी सोचने पर मजबूर कर दिया। राजेश ने हार नहीं मानी। वह जानता था कि उसे अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपने गांव से बाहर निकलना होगा। उसने अपने माता पिता से वादा किया कि वो कोई रास्ता निकालेगा। माता पिता ने उसे समझाया कि शहर में जीवन आसान नहीं होगा, लेकिन राजेश का हौसला बुलंद था। उसने एक छोटा सा बैग पैक किया। उसमें कुछ कपड़े, एक पुरानी डायरी और अपने सपनों को समेट लिया। उसने अपने माता पिता को गले लगाकर विदाई दी। माता पिता की आंखों में चिंता और प्यार था, लेकिन राजेश के दिल में उम्मीद और जोश था। आंखों में आंसू लिए वो शहर चला गया। बस की खिड़की से बाहर देखते हुए उसने अपने गांव की हर एक चीज को याद किया। शहर बहुत बड़ा और शोर शराबे वाला था। ऊंची ऊंची इमारतें और तेज रफ्तार से भागती गाड़ियां, सब कुछ नया और अजीब था। लोग इधर उधर भाग रहे थे। हर कोई अपनी ही धुन में मस्त था। किसी के पास रुकने का समय नहीं था। राजेश खुद को अकेला और खोया हुआ महसूस कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहां जाए और क्या करे। उसे अपने गांव के शांत खेत और अपनी मां की आवाज की याद आ रही थी। गांव की सादगी और शांति उसे बहुत याद आ रही थी। उसे पक्षियों के गीत याद आ रहे थे। गांव में सुबह सुबह पक्षियों का चहचहाना उसे बहुत सुकून देता था। उसने आसपास पूछना शुरू कर दिया कि सितार कहां सीखते हैं। वह जानता था कि उसे अपने सपने को पूरा करने के लिए सही मार्गदर्शन की जरूरत है, लेकिन हर कोई बहुत ज्यादा पैसे मांग रहा था। राजेश के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह महंगी फीस चुका सके। निराश होकर राजेश एक बेंच पर बैठ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। उसका रोना आ रहा था, लेकिन उसने खुद को संभाला और सोचा कि हार मानना उसके बस की बात नहीं है। उसे एक रास्ता निकालना ही होगा। दिन हफ्तों में बदल गए। राजेश को एक चाय की टपरी पर काम मिल गया। वो घंटों काम करता। उसके पास बहुत कम पैसे होते थे और खाने को तो और भी कम। वो चाय की टपरी के फर्श पर ही सो जाता था। रात में वो शहर की आवाजें सुनता रहता था। ट्रैफिक का शोर, दुकानदारों की आवाजें, दूर से आता संगीत। ये उसके सपनों का संगीत नहीं था, लेकिन फिर भी ये संगीत था। वो अपने सपने के बारे में सोचता रहता था। उसे उम्मीद की कमी खल रही थी। वो सोचता था कि क्या उसने कोई गलती कर दी। एक दिन एक दयालु बूढ़ा आदमी चाय की टपरी पर आया। उसने राजेश को एक धुन गुनगुनाते हुए सुना।
बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम्हें संगीत पसंद है? राजेश ने कांपते हाथों से चाय डाली। जी हां साहब, मैं सितार सीखना चाहता हूं। बूढ़े आदमी ने राजेश की कहानी सुनी। वो एक रिटायर्ड संगीत शिक्षक था। उसने राजेश की आंखों में एक चमक देखी। मेरे साथ चलो, बूढ़े आदमी ने कहा, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। राजेश को यकीन नहीं हुआ। वो खुशी से नाच उठना चाहता था। आखिरकार उसे अपने सपने को पूरा करने का मौका मिल गया था। राजेश ने बूढ़े आदमी से सीखना शुरू कर दिया। यह एक नई शुरुआत थी, एक यात्रा जो उसे संगीत की गहराइयों में ले जाने वाली थी। वो हर रोज अभ्यास करता था। उसकी दिनचर्या में यह एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया था। सुबह की ताजगी में वह अपने सितार के साथ बैठता और घंटों तक रियाज करता। उसने राग और ताल के बारे में सीखा। भारतीय शास्त्रीय संगीत की जटिलताओं को समझने के लिए उसने किताबें पढ़ी और अपने गुरु से गहरे सवाल पूछे। उसकी उंगलियां दर्द करती थीं। हर दिन के अभ्यास ने उसकी उंगलियों को थका दिया था, लेकिन वह रुका नहीं। उसका दिमाग तेजी से दौड़ता था। हर सुर, हर ताल उसके मन में गूंजता था और वह उन्हें सही तरीके से बजाने की कोशिश करता था। लेकिन राजेश को कोई फर्क नहीं पड़ता था। दर्द और थकान के बावजूद उसकी लगन और समर्पण में कोई कमी नहीं आई। उसे अपनी उंगलियों के नीचे सितार के तारों का एहसास बहुत पसंद था। वह हर तार को महसूस करता और उसकी ध्वनि में खो जाता। उसे वो आवाजें बहुत पसंद थीं जो वो बना सकता था। हर सुर, हर धुन उसे एक नई खुशी देता था। वो अपना दिल हर सुर में डाल देता था। उसकी भावनाएं उसके संगीत में झलकती थीं और यह उसे और भी खास बनाता था। बूढ़ा आदमी एक अच्छा शिक्षक था। उसने राजेश को न केवल संगीत सिखाया, बल्कि उसे जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी दिए। वो राजेश को प्रोत्साहित करता था। हर छोटी सफलता पर वह उसे सराहता और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता। उसने राजेश की प्रतिभा को पहचाना। उसने देखा कि राजेश में कुछ खास है, एक ऐसी चमक जो उसे दूसरों से अलग बनाती है। वो कहता था, तुम्हारे पास एक तोहफा है। यह शब्द राजेश के दिल में गूंजते थे और उसे और मेहनत करने के लिए प्रेरित करते थे। कड़ी मेहनत करो और तुम चमकोगे। यह वाक्य राजेश के लिए एक मंत्र बन गया और उसने इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। संगीत राजेश की दुनिया बन गया। उसने अपनी सारी भावनाओं को इसमें उंडेल दिया। जब वो खुश होता था तो बजाता था, जब वो दुखी होता था तो बजाता था। संगीत उसकी आवाज बन गया था। वो बूढ़े आदमी के लिए बजाता था। वो पड़ोस के अन्य लोगों के लिए बजाता था। जो कोई भी उसे सुनता था वो उसके संगीत से भावुक हो जाता था। बूढ़े आदमी ने उससे कहा, तुम तैयार हो? तुम्हें संगीत प्रतियोगिता में भाग लेना चाहिए। राजेश डर गया। क्या वो सचमुच ऐसा कर सकता था? प्रतियोगिता की रात आ गई। हॉल खचाखच भरा हुआ था। राजेश उस बड़े से मंच पर खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहा था। उसने तेज लाइटें देखीं। उसे डर लग रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने अपने गांव के बारे में सोचा। उसने अपने माता पिता के बारे में सोचा। उसने बूढ़े आदमी के बारे में सोचा। उसने एक गहरी सांस ली और बजाना शुरू कर दिया। उसकी उंगलियां सितार के तारों पर नाच रही थीं। उसने अपनी सारी भावनाओं, अपने संघर्षों, अपनी उम्मीदों और सपनों को संगीत में उंडेल दिया। संगीत उसके दिल से बह रहा था। दर्शक मंत्रमुग्ध थे। उन्होंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं सुना था। संगीत से पूरा हॉल भर गया। जब उसने बजाना खत्म किया तो सन्नाटा छा गया। फिर जोरदार रिथमियां बजने लगीं। लोग खुशी से चिल्ला रहे थे और रिथमी बजा रहे थे। राजेश ने उनका दिल जीत लिया था। उसने प्रतियोगिता जीत ली थी, लेकिन उससे भी जरूरी बात यह थी कि उसे अपनी आवाज मिल गई थी। उसने दुनिया को अपना संगीत दिखाया था। राजेश अपने गांव वापस आया, एक विजेता बनकर। उसके पास एक ट्रॉफी थी और खुशियों से भरा दिल था। उसके माता पिता बहुत खुश हुए। उन्हें अपने बेटे पर गर्व था। उसने उनके पैर छुए और उनका आशीर्वाद लिया।
उन्होंने उसे कसकर गले लगाया। पूरे गांव ने उसकी सफलता का जश्न मनाया। राजेश एक गिटारा बन गया था। उसने अपना सपना हासिल कर लिया था। उसने सबको दिखा दिया था कि अगर आपके पास इच्छा शक्ति हो और अपने सपनों को पूरा करने की हिम्मत हो तो कुछ भी संभव है। राजेश की कहानी एक प्रेरणा है। ये हमें सिखाती है कि हमें अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आएं। ये हमें याद दिलाती है कि कड़ी मेहनत, लगन और थोड़ी सी मदद से हम वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो हम ठान लेते हैं।